टीचर्स और आज का हमारा टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज। इससे पहले हम सीक्वेंस कंप्लीट कर चुके हैं और इनफाइनाइट सीरीज को समझने के लिए सीक्वेंस को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो नेचर है सीरीज का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सीक्वेंस। इसलिए अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो सीक्वेंस वाली नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं और जो ऊपर लिंक गिवन है वहां भी आप जाकर देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इनफाइनाइट सीरीज। सीरीज क्या होती है, लेट ए एंड बी अ सीक्वेंस, देन द एक्सप्रेशन कि ए एंड क्या है, कोई सीक्वेंस है कि जो एक्सप्रेशन है A1 A2 A3 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है A1 प्लस, यानी जो हमने यहाँ पे इनको ऐड किया, क्योंकि जब हमने सीरीज की बात की थी AN, ये क्या था हमारा A1 A2 कोमा से हमने इसको रिप्रेजेंट किया था। लेकिन जब हम सीरीज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बनाते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3, यानी इनको ऐड करते जाना है। ठीक है, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन है इसको हम कहेंगे इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। ये जो सीक्वेंस है इसका जो एक्सप्रेशन है इसको जब हम ऐड करते हैं और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, इनफाइनाइट, तो इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सीरीज एंड इज रिटन एज, और इसको कैसे लिखते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an और जस्ट समेशन an। ठीक है, इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मींस यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है A1 A2 यहाँ कहां से कहां तक है, 1 टू, n की वैल्यू क्या है 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, इनको ऐड करते जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन इनफाइनाइट सीरीज। क्लियर। अब यहाँ पर जो हमारा सम है S1 और A1 A2 A3 ये क्या है, A1 is the first term, A2 is the second term, A3 is the third term और AN is the nth term, और इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म भी बोलते हैं और जनरल टर्म। ये हम छोटी क्लासेस में हम कर चुके हैं, जीपी में एपी में। जो हमारा S1 है ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म, S2 is the sum of two term first and second, S3 is the sum of first three terms, so on, Sn is the sum of first n terms। ये क्या है हमारा sum of first n terms। ठीक है, इसको और हम क्या कह सकते हैं, is called partial nth partial sum of the series this। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, is called the nth partial sum of the series summation an। क्लियर है। तो जो आपका नेचर है सीरीज का, चाहे वो कन्वर्जेंट का है, चाहे वो डाइवर्जेंस है, चाहे वो ओसिलेट करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इस पार्शियल सम के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। अब हम करेंगे कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ओसिलेशंस ऑफ अ सीरीज। ये क्लियर है। नेक्स्ट, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ओसिलेट्स एंड ओसिलेट्स ऑफ अ सीरीज। यानी जो सीरीज है वो कब ओसिलेट करेगी, कब कन्वर्जेंट होगी, कब डाइवर्जेंट होगी। फर्स्ट कन्वर्जेंट जो सीरीज है, लेट समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an इज कॉल्ड फर्स्ट कन्वर्जेंट। फर्स्ट क्या है, कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट कब होगी,
क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जो सीरीज का नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीरीज ऑफ द सीक्वेंस। कन्वर्जेंट इफ सीक्वेंस an, क्योंकि सीक्वेंस को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, और सीरीज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन an। क्लियर? इफ सीक्वेंस an is convergent and converges to L, then जो आपका सीरीज है वो भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। अगर हमारा ये क्या है, सीक्वेंस, और nth पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस और सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, और किसको कन्वर्ज करता है, किसी लिमिट को कन्वर्ज करेगा, तो जो ये सीरीज है ये भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और उसी L को ये कन्वर्ज करेगा। क्लियर है ये? सेकंड, डाइवर्जेंट की जो सीरीज है वो डाइवर्जेंट कब होगा, इफ partial nth sum of the series an is divergent। अगर ये डाइवर्जेंट है तो किसको डाइवर्स करेगा, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को। अगर हमारा सीक्वेंस डाइवर्स करता है, किसको डाइवर्स करता है, डाइवर्स टू इन्फिनिटी, तो जो सीक्वेंस है ये भी किसको डाइवर्स करेगा, इन्फिनिटी को। अगर ये करता है माइनस इन्फिनिटी को, तो सीरीज भी क्या है, डाइवर्जेंट होगा, और किसको डाइवर्स करेगा, माइनस इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगा। थर्ड, oscillates finitely or infinitely depends on सीक्वेंस। ठीक है, ये जो आपका सीरीज है ये क्या है, कब ओसिलेट फाइनाइटली होगा, कब इनफाइनाइटली होगा, जब सीक्वेंस क्या है, फाइनाइटली ओसिलेट करेगा, तो ये क्या होगा, ओसिलेट फाइनाइटली। जब हमारा सीक्वेंस इनफाइनाइटली ओसिलेट करेगा, तो जो सीरीज है वो भी क्या होगा, ये भी ओसिलेट करेगा इनफाइनाइटली। मीन जो सीरीज का नेचर है डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाए। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, समेशन n। ठीक है, हमें पता है समेशन n, इसका फॉर्मूला भी है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, लेकिन जब समेशन n की बात करते हैं तो यहाँ पे n क्या है, 1 टू इन्फिनिटी, मीन्स हमने 1 को ऐड किया, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक इसको ऐड किया। अब हमें देखना है कि जो समेशन n है ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ओसिलेट है। ठीक है, फर्स्ट हमें क्या चेक करना है, इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो हमारा सम है nth पार्शियल सम, इसकी लिमिट हम चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम n इसकी nth टर्म ले और उसको ऐड करें तो क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये आपका n, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इंटू n प्लस 1/2। अगर हम यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं इन्फिनिटी, तो क्या आंसर आएगा हमारा, इन्फिनिटी। मीन जो सीक्वेंस है वो क्या है, डाइवर्जेंट है, और ये किसको डाइवर्स करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। अगर हमारा सीक्वेंस डाइवर्जेंट है तो डेफिनेटली जो सीरीज है ये भी किसको क्या है, डाइवर्स करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सेकेंड, समेशन n इज इक्वल टू समेशन an इज इक्वल टू समेशन -1 रेज़ टू द पावर n। क्लियर है? अब यहां पर ये क्या है, सीरीज है।
ठीक है। इसको अगर हम, ये हमारा है इवन नंबर, n इज अ इवन नंबर, ये दो हमारे हो जाएंगे, n इज इवन। अगर n इवन है तो वैल्यू क्या हो जाएंगी 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 मीन्स ये कैंसिल होते चले जाएंगे और वैल्यू क्या आएगी सीरीज की 0। अगर हमारा ओड है, ठीक है, ओड है, अगर हमारे 3 टर्म्स है ये कैंसिल हो जाएंगी 1, अगर 5 टर्म है तो ये क्या हो जाएंगी माइनस 1 प्लस 1 मीन्स ये कैंसिल हो जाएंगे, फिर क्या हुआ 1 मीन्स अगर n की वैल्यू क्या है n इज ओड देन द सीरीज इक्वल टू 1, किसके इक्वल होगी 1। अब हम सीक्वेंस चेक करते हैं, लिमिट लगाते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 1 रेज टू द पावर n, ये क्या था आपका माइनस 1, अगर n क्या है ओड है, ठीक है, और अगर हमारा n इवन है तो वैल्यू क्या थी आपकी 1। तो ये हमें पता है जो हमारा सीक्वेंस है वो फाइनाइटली ओसिलेट करता है, तो जो सीरीज है वो भी क्या होगा फाइनाइटली ओसिलेट करेगा। ये हम चेक भी कर चुके हैं कि यहाँ पर n क्या है इवन है तो वैल्यू क्या आएगी 0, n ओड है तो वैल्यू क्या आएगी 1 मीन्स ये क्या फाइनाइटली ओसिलेट करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, summation an is equal to summation 1 by 2 n मीन्स ये क्या है समेशन 1 by 2 रेज टू द पावर n, क्लियर है ये। अगर हम इसको ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा समेशन 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर n इज इक्वल टू 1 by 2 प्लस 1 by 2 स्क्वायर प्लस 1 by 2 क्यूब अप टू इन्फिनिटी। हमें क्या चेक करना है nth पार्शियल सम, क्या चेक करना है nth पार्शियल सम, तो Sn क्या हो जाएगा आपका 1 by 2 प्लस 1 by 2 स्क्वायर अप टू 1 by 2 रेज टू द पावर n। हमें इसका नीचे चेक करना है कि ये क्या है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ओसिलेट्स करेगा, ठीक है। अब हमें ये क्लियर है कि ये जो सीरीज है ये कौन सी सीरीज है जीपी सीरीज, ठीक है, जहां पर r की वैल्यू क्या है ये आपकी क्या है a फर्स्ट टर्म, और r कैसे निकालते हैं सेकंड टर्म एंड नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, तो वहां से हम क्या है जो कॉमन रेशियो जिसको हम बोलते हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1 by 2 और a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2, ठीक है। जीपी में हम सम कैसे निकालते हैं, अगर हमारा जो r है इफ r इज लेस देन 1, क्योंकि r की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2, तो ये किससे लेस देन है 1 से, तो यहां से वैल्यू थी a इंटू 1 माइनस r रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r, क्लियर। यहां से अगर हम वैल्यू पुट करते हैं 1 by 2 यहां कर लेते हैं, ये क्या जाएगा Sn इज इक्वल टू 1 by 2, ठीक है, फिर इंटू 1 माइनस आपका r की वैल्यू क्या है 1 by 2, ठीक है, अपॉन 1 माइनस r, क्लियर। यहां से क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 by 2 रेज टू द पावर n और नीचे क्या आ जाएगा हाफ, हाफ से हाफ क्या है कैंसिल हो जाएगा, ये हमारी Sn की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस 1 by 2 रेज टू द पावर n। अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1 by 2 रेज टू द पावर n। जब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं, ठीक है, n की जगह क्या रखेंगे इन्फिनिटी, 2 रेज टू द पावर इन्फिनिटी मींस इन्फिनिटी और 1 अपॉन इन्फिनिटी मींस 0, तो यहां से जो वैल्यू आएगी इस लिमिट की क्या आएगी 1, क्लियर। मींस यहां पर जब हमने Sn पे लिमिट इंप्लाई की तो वैल्यू क्या आ गई है 1, तो ये क्या हो गया कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1। अगर ये जो nth पार्शियल सम है हमारा ये क्या है 1 को कन्वर्ट करता है, तो जो सीरीज है दिस वन इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1, यानी सेम लिमिट को एक कन्वर्ट करेगी। तो जो सीरीज का जो नेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा nth पार्शियल सम ऑफ द सीक्वेंस, क्लियर है ये। एक एग्जांपल और ले लेते हैं,
एग्जाम्पल है समेशन ए एन इज इक्वल टू समेशन 1/n इंटू n प्लस 1। क्लियर? यहां से हम इसको सेपरेट करेंगे और सेपरेट कैसे करेंगे, ये किसके इक्वल हो जाएगा, समेशन 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, क्योंकि जब सोल्व करेंगे तो यही वैल्यू हमारे पास आएगी। अब हमें चेक करना है इसका nth पार्शियल सम Sn। ठीक है, पुट करेंगे पहले n इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2। क्लियर? जब हम इसे 2 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी 1/2 माइनस 1/3। जब हम इसमें 3 पुट करेंगे तो क्या होगी 1/3 माइनस 1/4। आप टू जब हम इसमें n टर्म लेंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ठीक है, अगर इसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल होंगे। ठीक है, 1 किसी के साथ कैंसिल नहीं है, 1/2 ये माइनस है, ये प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएंगी, ये माइनस, ये आपकी क्या है प्लस, यानी यहां तक अगर हम जाते हैं ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ 2 टर्म हमारे पास रहेंगी, कौन सी 1 माइनस 1/n प्लस 1, जो लास्ट वाली टर्म्स है। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई Sn। अब यहां पर अप्लाई करेंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी Sn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस 1/n प्लस 1। क्लियर? यहां पर जब हम लिमिट पुट करेंगे इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी मीन्स 0, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1। मीन्स जो आपका Sn है हमारा सीक्वेंस Sn, ये किसको कन्वर्ट करेगा 1 को। अगर nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू 1, then definitely the series is also convergent and converges to the same limit, means ये 1 को कन्वर्ज करेगा। क्लियर है ये आपका? अब हम कुछ थ्योरम्स कर लेते हैं कन्वर्जेंट की। First, the nature of series means सीरीज का नेचर क्या होता है, या तो कन्वर्जेंट होती है, या डाइवर्जेंट होगा, या ऑसिलेट्स फाइनाइट, ठीक है, या ऑसिलेट्स इनफाइनाइटली। ठीक है, जो सीरीज का नेचर है ये क्या है, रिमेन्स अनचेंज्ड by addition omission या सब्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं, और अल्टरेशन ऑफ फर्स्ट फाइनाइट टर्म्स। फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है कि जो सीरीज है, अगर हम कुछ फर्स्ट जो पहले हमारी फाइनाइट कुछ टर्म्स है उसमें कुछ ऐड कर दें, या उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें, या उसमें कुछ थोड़ा सा चेंज कर दें, तो जो सीरीज का जो नेचर है वो क्या है, अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर सीरीज हमारी क्या है, कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट रहेगी। क्लियर? मीन्स ये समेशन क्या है आपका an, ये सीरीज है a1 a2 अप टू इंफिनिटी तक, इनफाइनाइट सीरीज है। अगर हम फर्स्ट फ्यू टर्म में कुछ चेंज करें, और चेंज क्या कर सकते हैं, कुछ ऐड कर दें, ठीक है, यहाँ पे प्लस, जैसे मैंने प्लस के ऐड कर दिया, या के माइनस कर दिया,
या कुछ टर्म्स को हमने चेंज कर दिया, तो इसमें जो सीरीज का नेचर है वो क्या है, अनचेंज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। क्लियर? एंड सेकेंड वन इज सीरीज समेशन an एंड समेशन bn। ये क्या है समेशन, ये कोई सीरीज है an, और ये भी क्या है, दूसरी सीरीज है bn, converges to a and b respectively, then and k is any number, is any real number। देन अब ए एन और बी एन दो सीरीज है, जो क्या है ए एन ए को कन्वर्ट करती है, ठीक है, ए एन किसको कन्वर्ट करेगी, समेशन ए एन कन्वर्ट्स टू ए एंड समेशन बी एन कन्वर्ट्स टू बी। ठीक है, तो इसमें क्या क्या रिजल्ट हो सकते हैं, इसी में ही सेकेंड जो थ्योरम का ए पार्ट, समेशन के ए एन, ठीक है, ए एन किसको कन्वर्ट कर रही है, ए को, और के क्या है, कोई एनी रियल नंबर। ठीक है, तो जो हमारे पास सीरीज होगी के मींस हर टर्म में क्या है, जैसे a1 a2 a3 किसको मल्टीप्लाई किया जाए, किसी कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या होगी, देन दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू के ए। ठीक है, अगर ए एन ए को कन्वर्ट करती है, उसमें हर टर्म को के से मल्टीप्लाई करें, तो जो हमारे पास सीरीज हम फाइंड आउट करेंगे वो किसको कन्वर्ट करेगी, के ए को कन्वर्ट करेगी। क्लियर है? इसका बी जो रिजल्ट है ये क्या होगा, समेशन जो सीरीज है 1 to infinity ए एन एंड बी एन। ठीक है, अगर ए एन और बी एन दो सीरीज है, दोनों क्या है, कन्वर्जेंट है, तो जो उनका जो सम है ए एन प्लस बी एन is also convergent and converges to a plus b। और किसको कन्वर्ज करेगी, उनके सम, कि अगर ए एन ए को कन्वर्ज करती है, बी एन बी को कन्वर्ज करती है, तो जो सीरीज है दोनों के क्या है, एडिशन को मिला के बनाई गई है, वो किसको कन्वर्ज करेगी, ए प्लस बी को कन्वर्ज करेगी। ठीक है, रिजल्ट नंबर सी क्या कहता है कि जो सीरीज है जो हम फाइंड आउट करते हैं ए एन माइनस बी एन सी। ठीक है, ए एन में से बी एन टर्म्स, फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट, सेकंड में सेकंड टर्म माइनस करते जाते हैं, ये भी क्या होगी, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू, किसको कन्वर्ट करेगी, ए माइनस बी को कन्वर्ट करेगी। ठीक है, ये हमारी सेकंड थ्योरम थी कि अगर हमारे पास दो सीरीज हैं और दोनों कैसी है, कन्वर्जेंट है, और किसी लिमिट को कन्वर्ट करेगी, सपोज ए एन ए को, बी एन बी को, तो अगर हम किसी के ए एन, ये भी क्या हुई, कन्वर्जेंट, और किसको कन्वर्ट करेगी, के ए को, इनका जो सम है ये क्या हुआ, कन्वर्जेंट, और किसको कन्वर्ट करेगा, ए प्लस बी को, और जो सीरीज हमें मिलेगी ए एन माइनस बी एन, ठीक है, वो भी कन्वर्जेंट होगी, और किसको कन्वर्ट करेगी, ए माइनस बी को। अब हम करते हैं थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड क्या कहती है, इफ सीरीज ए एन इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेस टू, ये किसको कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ज टू ए एंड समेशन बी एन इज, समेशन बी एन डाइवर्जेस टू, डाइवर्जेंस मींस बी एन क्या है, डाइवर्जेंट है, और किसको डाइवर्स करेगा, डाइवर्जेस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी, देन द सीरीज ए एन डाइवर्जेस टू इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। क्लियर है कि ए एन कोई सीक्वेंस है, वो क्या है, ए एन को कन्वर्ट करता है,
और bn जो सीक्वेंस है वो क्या करता है, डाइवर्जेंट है और प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करता है। तो जो हमारी सीक्वेंस है, ठीक है, जो हमारे पास सीक्वेंस होगी समेशन an bn को मिला के, ठीक है, तो जो हमारी सीक्वेंस है an और bn, इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, या हम सम भी ले सकते हैं, प्रोडक्ट भी ले सकते हैं। तो इनका जो सम है या इनका प्रोडक्ट है वो किसको, ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा और किसको डाइवर्स करेगा, प्लस इन्फिनिटी को, ठीक है। अगर ये माइनस इन्फिनिटी करती है तो ये किसको डाइवर्स करेगा, माइनस इन्फिनिटी को। अगर हम ऐसे ही क्या है सम ले, ठीक है, यहां पे हम क्या सम लेते हैं समेशन an प्लस bn। अगर हमारा an a को कन्वर्ट करता है, bn क्या है प्लस इन्फिनिटी को डाइवर्स करता है, तो जो हमारे पास टर्म है सीरीज बनी an प्लस bn, ये भी क्या होगी, डाइवर्जेंट, और किसको डाइवर्स करेगी, ये इन्फिनिटी को डाइवर्स करेगी। क्लियर है, ये थी हमारी थ्योरम्स ऑफ कन्वर्जेंस, या हमारी क्या कन्वर्जेंस की थ्योरम या डाइवर्जेंस की। अब हम एक नेसेसरी कंडीशन करते हैं कि जो सीरीज है, ठीक है, वो कन्वर्जेंट कब होगी, यानी वो क्या है, नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, कन्वर्जेंस की है, ये कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज an is convergent if summation limit n tends to infinity an is equal to 0। अब एक बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है, मींस यहां से अगर हमें ये चेक करना है, अगर ये हम लिमिट पुट करते हैं an पे और वो क्या है 0 के इक्वल नहीं आती, तो क्लियर है कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट नहीं होगा, वो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा या ऑसिलेट्स करेगा फाइनाइटली या इनफाइनाइटली। लेकिन अगर हमारी टर्म्स ये 0 आ जाती है तो हम ये नहीं कह सकते कि जो हमारा सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा ही। मींस कन्वर्जेंट के लिए नेसेसरी कंडीशन है, अगर कोई भी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है, तो पहले क्या है, अगर हम an पे लिमिट पुट करते हैं वो 0 होना चाहिए, तभी हम आगे उसको चेक करेंगे। अगर यहां से हमारी कंडीशन फेल हो जाती है तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली सीरीज जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर है ये बात, मींस यहां से एक बात ध्यान रखना है, मींस जो सीरीज कन्वर्जेंट है, ये नेसेसरी कंडीशन बता रही हूं कि नेसेसरी कंडीशन ऑफ अ सीरीज फॉर कन्वर्जेंस, ठीक है, क्या है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू 0। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिट हमारी 0 आ गई तो वो कन्वर्जेंट होगा ही, ठीक है। हाँ, यहां से अगर लिमिट 0 नहीं आती, ठीक है, लिमिट क्या है, अगर 0 नहीं आती तो डेफिनेटली हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। अगर 0 आ जाती है उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है या नहीं। क्लियर है ये, एग्जाम्पल लेते हैं, यानी ये हम ये कंडीशन कब यूज करते हैं, नेग्लेक्ट करने के लिए कि हमारा सीरीज जो है कन्वर्जेंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल सीरीज है 1 प्लस 1 बाई एन रेज टू द पावर n, ठीक है, n की वैल्यू क्या है 1 टू इन्फिनिटी। अब हमें यहां पर चेक करना है कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं। इस पे हम Sn हम क्या लेंगे, इस an पे। अब हमें पार्शियल सम नहीं है, ये कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई करनी है, सिर्फ nth टर्म पे, ठीक है। अगर हमारी nth टर्म 0 हो जाती है तो उसके बाद चेक करेंगे हमारा सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर हमारी जो nth टर्म पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं और वो 0 नहीं आती तो आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली सीरीज हमारा कन्वर्जेंट नहीं हो, ठीक है। तो इस पे nth टर्म क्या हमारी, दिस वन, n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई n रेज टू द पावर n।
ये हमें पता है स्टैंडर्ड यूनिट है, इसकी वैल्यू क्या है ई, वैल्यू क्या है इसकी ई, मीन्स नॉट इक्वल टू जीरो, किसके इक्वल है नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि नेसेसरी कंडीशन क्या है कि nth पे क्या है इस पे लिमिट पुट करें तो ये हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए जीरो, उसके बाद हम चेक करेंगे कन्वर्जेंट है या नहीं। अब हमें क्या है ई आ गई इसकी वैल्यू मीन्स जीरो के इक्वल नहीं आई, तो डेफिनेटली जो आपका सीरीज है वो क्या है कन्वर्जेंट नहीं है, इसकी वैल्यू क्या होगी ई आ गई, ये कन्वर्जेंट नहीं है तो ये क्या होगा, अगर ये पॉजिटिव सीरीज है तो ये डाइवर्जेंट होगा या फिर आपका ओसिलेट करेगा। क्लियर है, यानी ये कंडीशन यूज करते हैं नेग्लेक्ट करने के लिए कि ये सीरीज हमारा क्या कन्वर्जेंट नहीं है। क्लियर, यहां से एक एग्जांपल अभी हमने लिया है समेशन एन, क्लियर है ये आपका एन जब हम पुट करते हैं इस पे एन टर्म क्या है एन, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी और एन टर्म तो वैल्यू क्या आ गई इंफिनिटी मींस नॉट इक्वल टू जीरो, और वैसे भी क्लियर है ये इंफिनिटी है तो क्या होगा डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, यानी ये जो कंडीशन है ये हमारे कन्वर्जेंस यानी उसको नेग्लेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। अगर फर्स्ट nth टर्म ले उस पे हमें क्या लिमिट पुट करें, अगर वो वैल्यू जीरो नहीं आती, ठीक है क्या है नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आगे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि डेफिनेटली वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। क्लियर है, आज हमने किया कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस और ओसिलेट्स फाइनाइटली और ओसिलेट्स इनफाइनाइटली ऑफ अ सीरीज। आई होप ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कुछ टेस्ट पॉजिटिव टर्म सीरीज के। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।